जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बिलाल टीवी से आज आपके पास आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया शाह की जो अदालत में आज उनकी जो पेशी की गई, उस मौके पर उसको 22 दिसंबर तक उसकी जो दरख्वास्त थी ज़मानत की वो ख़ारिज कर दी गई। वकील ने मौक़िफ़ बनाया था कि लियाकत गबोल जिनका नाम था, उन्होंने मौक़िफ़ दिया कि मुलज़मा दानिया बेगुनाह है, इस वक्त कैद है, हम चाहते हैं इनको ज़मानत दी जाए। दानिया शाह की वालदा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी बेटी बेवा है और हकदार है, हम शुरू से कह रहे हैं कि आमिर लियाकत का कत्ल हुआ है, पोस्टमार्टम करवाएं। बुशरा बीबी पोस्टमार्टम से क्यों रोक रही है? ये बुशरा बीबी आमिर लियाकत साहब की पहली बीवी हैं। हम आमिर लियाकत के मरने की वजह पूछ रहे हैं और ये हम पर मुसलसल दिन ब दिन केसेस नए से नए डाल रहे हैं। आमिर लियाकत की कोई प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन वो अरबों की प्रॉपर्टी यहाँ पे छोड़ के गए। आमिर के लियाकत के कत्ल की कार्रवाई होनी चाहिए और जो जुर्म में शामिल निकले उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। ये वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उसकी वालदा का कहना था। मज़ीद उनका कहना था कि आमिर के बेटे जो कि जिन्होंने जनाजा भी पढ़ाया था, उन्होंने गुस्ल के वक्त उनके जिस्म पर निशान देख लिए थे। वो इसलिए भाग गया क्योंकि उससे पता था कि ये कत्ल मेरी माँ ने करवाया है। तो इसलिए सलमा बीबी ने मज़ीद कहा कि हमने खुला के लिए दरख्वास्त ज़रूर दायर की थी, लेकिन खुला नहीं हुई थी। 5 जून को हमारी सुलह हो गई थी। जिसकी वीडियो का इल्ज़ाम लगा वो फौत हो चुका है। अब किसी को ये हक़ नहीं मिलता कि वो केस करे। बुशरा और उसके बच्चों पे अल्लाह का कहर पड़ेगा, जिसने मेरी बेटी को नंगे पैर और बगैर चप्पल से घर से उठवाया। FI से हमें केस का पता चला। लोधरा पुलिस और FIA के 10 लोग थे जिन्होंने मेरे हाथ तोड़ा, बच्ची को मारा, बगैर दुपट्टे जूती के बच्ची को गाड़ी में लोधरा से कराची ले आए। बुशरा ने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है, इसके बच्चों पर भी जुल्म होगा। उनका मज़ीद कहना था कि अगर हमें इंसाफ ना मिला, हम चीफ जस्टिस और वज़ीर-ए-आज़म हाउस का घेराव करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमें अदारे इंसाफ देंगे। इसी के साथ इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो भी पसंद आई होगी और ये भी वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को ज़रूर आपसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब कर दें।